Good afternoon, students. Now we start our second chapter, My Body of EVS. Let's start. Our body has many parts which perform different functions. हमारी बॉडी के कई भाग होते हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं. These body parts can be divided into two categories. ये जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं ना, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सब जो होते हैं, इन सब बॉडी पार्ट्स को कैन बी डिवाइडेड, बांटा जा सकता है इनटू टू कैटेगरीज, दो भागों में बांटा जा सकता है. कौन कौन से वो दो भाग हैं? आर बॉडी, हमारी बॉडी, एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल पार्ट्स. एक्सटर्नल पार्ट्स का मीन्स होता है बाहरी भाग, वो भाग जो हमें बाहर से दिखते हैं, वो बाहरी भाग. एंड इंटरनल पार्ट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो इंटरनल पार्ट्स. नाउ लेट्स रीड, पढ़ते हैं. एक्सटर्नल पार्ट्स. एक्सटर्नल पार्ट्स यानी बाहरी भाग. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड द एक्सटर्नल पार्ट्स. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वो भाग दैट कैन बी सीन जो कि देखे जा सकते हैं, फ्रॉम आउटसाइड बाहर से, आर कॉल्ड द एक्सटर्नल पार्ट्स. वो सब क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स, बाहरी भाग कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीन्स, एग्जाम्पल लेके देखें हम तो कौन कौन से होंगे बाहरी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको आसानी से बाहर रहते हैं, जो हमारे हम देख सकते हैं जिनको, वो हैं आर्म्स, हमारी भुजाएं, लेग्स, हमारे पैर, ईयर्स, कान, नोज, नाक, एटसेट्रा. और भी, और एटसेट्रा में भी कौन आ सकते हैं? हमारी आईज, हमारे लिप्स, हमारे टंग, ठीक है. और भी कई सारे हमारी बॉडी पार्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं, जो बाहर होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. और इंटरनल पार्ट्स कौन सी होते हैं? दोज पार्ट्स विच आर इनसाइड द बॉडी. वो पार्ट्स, दोज पार्ट्स, वो भाग, विच आर जो कि हैं, इनसाइड द बॉडी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन और जिन्हें देखा नहीं जा सकता, फ्रॉम आउटसाइड बाहर से. कहाँ से नहीं देखा जा सकता? जिन्हें हम बाहर से देख नहीं सकते हैं, आर कॉल्ड द इंटरनल पार्ट्स. वो सब क्या कहलाते हैं? इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं. हमारी बॉडी के वो भाग जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, वो इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे लंग्स, फेफड़े, हार्ट, दिल, लीवर, एटसेट्रा. लेट अस रीड अबाउट दीज इंटरनल पार्ट्स इन डिटेल. चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटरनल पार्ट्स के बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं. अब हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारी बॉडी में इंटरनल पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज ब्रेन, BRAIN, ब्रेन. ब्रेन मीन्स दिमाग या मस्तिष्क. It is protected inside the bony skull. Skull means होती है हड्डियों का ढांचा. तो it is protected, यह सुरक्षित रहता है. inside the bony skull means हड्डियों के ढांचे के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है. मीन्स हमारी जो खोपड़ी होती है, ऊपर का हिस्सा, उसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है. इट कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द बॉडी पार्ट्स, या कोऑर्डिनेट करता है. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, ठीक है, तालमेल बिठाता है. विद ऑल बॉडी पार्ट्स, ये सभी बॉडी पार्ट्स के साथ तालमेल बिठा के रखता है. कैसे? जैसे हमको गरम लगा, ठंडा लगा, भूख लगी, प्यास लगी, या हमको कुछ जलन हुई, हमको चोट लगी, तो हमको पता कैसे चलता है? हमारी स्किन पे चोट लगती है, लेकिन हमें पता कहाँ से, कौन बताता है? ब्रेन बताता है. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है. एंड हेल्प अस टू थिंक, और ये हमारी काई में हेल्प करता है? थिंक मीन्स सोचने में हेल्प करता है. लर्न, हमें कुछ भी याद करना होता है तो हमारी हेल्प ब्रेन करता है. और रिमेंबर, किसी भी चीज़ को याद रखना है हमें, तो भी हमारी हेल्प कौन करता है? ब्रेन. द नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल. स्टूडेंट्स, when we keep our hand in left side of our chest, जब हम हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में हमारा हाथ रखते हैं, तो क्या फील होता है हमको? दैट आवर चेस्ट इज बीटिंग, हमारा चेस्ट बीटिंग कर रहा है, मतलब धक 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 बीट की आवाज़ आती है ना. तो वो क्या होता है? हमारा हार्ट. दैट इज अवर हार्ट.
इट इज़ प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। ये कहाँ होता है? यह चेस्ट के बिल्कुल छाती के बीच में होता है। चेस्ट मीन्स छाती। इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? हार्ट का क्या वर्क है? हार्ट जो है इट पम्प्स ब्लड, यह ब्लड को पहुंचाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अलग अलग भागों में ब्लड कौन पहुंचाता है? हमारी बॉडी में सब जगह जब ब्लड होता है ना, तो ब्लड कौन पहुंचाता है? हम ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट, ठीक है, दिल। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लंग्स। लंग्स यानी क्या होता है? फेफड़े। देखिए देखो स्टूडेंट्स, दीज आर लंग्स। ये क्या है? लंग्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं। और एक रिब केज, रिब केज मीन्स होता है एक जाला, एक जाल के रूप में ये लंग्स होते हैं। और ये हमारी क्या हेल्प करते हैं? ये लंग्स से हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ये ब्रीथ में हमारी हेल्प करता है। देखिए लंग्स दे आर सिचुएटेड इनसाइड द रिब केज। जो लंग्स होते हैं यह एक रिब केज, रिब केज का मतलब एक जाल, एक जाल के अंदर ये पूरे हमारी बॉडी में ऐसा एक जाल बना होगा, उस जाल के अंदर ये होते हैं लंग्स। एंड दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ये हमारी किस में हेल्प करते हैं? ब्रीथिंग में। ये हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। हमारा पाचन होता है। मीन्स क्या हुआ? नाम से ही समझ में आ गया कि हाँ, ये हमारी वो खाना पचाने में हमारी हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड वी ईट। वी ईट मीन्स जो हम खाते हैं। हम जो खाते हैं उसका खाने को डाइजेशन करने में, मतलब खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है डाइजेशन सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। यह सिस्टम क्या है? यह बहुत सारे ऑर्गन्स का, बहुत सारे अंगों का एक पूरा सिस्टम होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। दीज ऑर्गन्स आर किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड मेनी अदर्स। इस ऑर्गन में क्या आती हैं? बहुत सारी आंतें आती हैं, हमारा पेट आता है, किडनी आती है। ये सारे सभी किसके अंदर आते हैं? इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। हमारे सारे ऑर्गन्स, जितने भी अंग हैं, ये सब हमारा खाना पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट ऑर्गन इज अवर किडनी, ठीक है। किडनी क्या है? इट फिल्टर्स आवर ब्लड। ये क्या करता है? जो ब्लड बनता है हमारी बॉडी में, उस ब्लड को फिल्टर्स यानी छानता है। और छानने के बाद कहाँ पहुँचाता है? ये हार्ट में पहुंचाता है। किडनी से क्या होता है? बॉडी में जो ब्लड होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं, डाइजेशन होने के बाद, खाना पचने के बाद, वो जो खाना पचने के बाद जो उसका ब्लड बनता है, जो भी हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद वो काई में चेंज होता है ब्लड में। तो वो जो ब्लड होता है उसको छानने का काम करती है किडनी। किडनी क्या करती है? ब्लड को छानती है। और जो अच्छा वाला जो होता है ब्लड, जो खाने से बाद जो ब्लड बनता है, उस ब्लड को छानने के बाद जो ब्लड होता है उसको वो कहाँ पहुँचाता है? हार्ट में पहुँचाती है किडनी। और बाकी जो खाना जो अपच होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे हमने खाना खाया तो पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो इम्प्यूरिटीज़ रह जाती हैं, जो छानने के बाद बचता है, वह कहाँ किसे निकल जाता है? वो हमारी बॉडी से, आउट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिन। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो किडनी क्या कार्य करती है? It filters our blood and discards the impurities out of the body through urine। यह खून को छानती है और जो इम्प्योरिटीज़, जो अशुद्धि बच जाती है हमारी बॉडी में, उस बॉडी की जो अशुद्धि है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करती है किडनी, ठीक है। अब इट इज़ ह्यूमन स्केलेटन। ये क्या है? हमारी जो हमारा कंकाल तंत्र होता है ना, मानव कंकाल तंत्र, ये होता है पूरा मानव का कंकाल। ये हमारा हड्डियों का पूरा ढांचा है। बोन्स आर द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये जो हड्डियाँ होती हैं क्या होती हैं? हमारी बॉडी को फ्रेम देती है, मतलब हमको एक रूप देती है, ठीक है। ये हैंड्स है, लेग्स हैं, पूरा ये रिब केज, इसके अंदर होते हैं लंग्स, ये पूरा बोन्स होती हैं, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होती हैं। बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? हड्डियाँ देती हैं। और मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, ठीक है, उनसे मिलकर हमारी बॉडी को पूरा ये शेप दिया जाता है। एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ फ्रॉम
इंजरी। और ये जो बोन्स हड्डियाँ होती हैं और जो मसल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, इन सब इंटरनल पार्ट्स को सुरक्षित रखती हैं फ्रॉम इंजरी। किससे? चोट लगने से हेल्प करती हैं। ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेट टू फंक्शन प्रॉपरली। सभी बॉडी के जो अलग अलग भाग होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब तालमेल बैठाते हैं, टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक से कार्य करने में आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। सभी बॉडी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। देन फैक्ट फाइल इज देयर आर 206 bones and more than 600 muscles in a full grown body। ठीक है, हमारी जो पूरी एक बॉडी होती है, उस पूरी एक फुल ग्रोन बॉडी में, एक पूरी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स होती हैं? 600 हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। और हमारी हड्डियां कितनी हैं हमारी बॉडी के अंदर? बोन्स कितनी हैं? 206 बोन्स होती हैं। देन आवर हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। हमारा जो हार्ट है ना, जिसकी बीटिंग होती है, जब हम हाथ रखते हैं तो आवाज़ आती है बीटिंग की, धक 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 धक। तो हमारा